क्या हुआ जब गुरु ने ली शिष्य की परीक्षा। काफ़ी अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी है, पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है, एक जंगल में एक साधु रहता था। साधु बहुत ही ज्ञानी था। उसके पास पढ़ने के लिए कुछ बच्चे आते थे। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहा। वह अपने शिष्य को पास बुलाता है और उन्हें एक एक टोकरी दे देता है और बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है और तुम सब मेरे लिए इस टोकरी में नदी से पानी लेकर आओ। उसके बाद सभी शिष्य सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि टोकरी में काफ़ी छेद था। उसके बाद सभी शिष्य नदी के किनारे चले जाते हैं और जैसे ही उस टोकरी में पानी भरते हैं, पानी नीचे निकल जाता है। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आश्रम की तरफ आने लग जाते हैं। सभी शिष्य सोचने लगते हैं, गुरुदेव को ये हुआ क्या है, टोकरी में पानी लेकर के आना ये भी कोई काम है, और वापस चले आते हैं। लेकिन उन शिष्यों में से एक शिष्य ने उस टोकरी में पानी भरकर ले आता है और अपने गुरुजी की प्यास को बुझा देता है। अगले दिन गुरुजी सभी शिष्य को बुलाते हैं और अपना परीक्षा परिणाम सुनाते हैं। तब गुरु बोलते हैं कि तुम सभी शिष्यों में से एक ही शिष्य पास हुआ है। सभी शिष्य सोच में पड़ जाते हैं। तभी गुरुजी बोले कि मैंने तुम सबकी एक परीक्षा ली थी टोकरी में पानी भरकर लाने की, लेकिन एक को छोड़कर सभी खाली हाथ वापस आ गए। अब गुरुजी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और बोला कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम टोकरी में पानी लाने में सफल हुए। तब वह शिष्य अपने गुरु से बोलता है कि जब ये सभी शिष्य वापस लौट रहे थे, उस समय मैंने सोचा कि यदि मैं पानी नहीं लेकर गया तो गुरुदेव प्यासे रह जाएंगे। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही भेजा है। उसके बाद उस टोकरी को कुछ देर तक पानी के अंदर डालकर बैठा रहा। कुछ देर बाद देखा कि टोकरी में पानी रुकने लगा। तब मैंने कुछ समय बैठने का निश्चय किया। कुछ देर बाद जब मैंने पानी से टोकरी को बाहर निकाला तो टोकरी से पानी निकलना बंद हो गया, क्योंकि उसके जो छेद थे वो कंकड़ से बंद हो चुके थे, जिससे पानी टोकरी में ठहर गया। और उसके बाद मैंने वह पानी लेकर गुरुदेव के पास आया और उन्हें पानी पिलाया। तब गुरुदेव ने कहा कि जिसका लक्ष्य पक्का हो वह निश्चित ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई कार्य करें तो अपना लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आप निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। दूसरा, आपके पास से धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य है तो कठिन से कठिन काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कहानी छोटी है, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।